A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 7th, subject history, chapter 8, devotional paths to the divine. मेरे बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। डिवोशनल पाथ्स यानी वो तरीके जिससे हम यानी डिवाइन तक पहुंच सकते हैं। अगर हम अलग अलग धर्मों की बात करें तो हिंदू मज़हब में अलग तरीके हैं डिवोशन तक पहुंचने के, इस्लाम में अलग हैं और क्रिश्चियनिटी में अलग हैं। मेरे बच्चों, आज जो हमारे इसमें टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड। जो सुप्रीम गॉड है यानी सुपर नेचुरल एनर्जी यानी ताकत है यानी अल्लाह है, उसके अलग अलग जो आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, वो किस तरह के हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो हमने पढ़े ग्रोथ ऑफ टाउन स्ट्रेट एंड एम्पायर्स कि हमने देखे थे कि चोलाज में जो अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स हुए थे, जैसे आर्ट एंड कल्चर थे, आर्किटेक्चर थे, यानी उस एम्पायर में अलग तरीके के आइडियाज़ थे। उसके बाद जब दिल्ली सुल्तानेट आए हैं उसमें भी हमें अलग तरीके के आइडियाज़ देखने को मिले हैं। इसके बाद मुगल्स में भी हमने अलग तरीके के आइडियाज़ देखने को मिले हैं, जैसे उन्होंने आर्किटेक्चरल अलग स्टाइल एक अलग डेवलप किया था, जैसे ट्रिब्यूट स्टाइल या आर्किवेट स्टाइल उन्होंने अपनाया था। इसी तरह से रिलीजन के लिए भी नए आइडियाज़ डेवलप हुए थे। अगर हम रिलीजन की बात करें तो न्यू आइडियाज़ बिगेन टू डेवलप। एक्सप्लेन किस तरह के द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेनेड अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसी पीरियड में ये बात भी कही गई थी कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बाय बर्थ ह्यूमन्स इक्वल नहीं थे, यानी जो ह्यूमन्स थे यानी इंसान थे, वो ह्यूमन बींग्स थे, वो बाय बर्थ इक्वल नहीं थे, बल्कि उनमें भी फ़र्क थी। किस तरह की जो अपर फैमिलीज में पैदा हुए थे, जैसे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे या राजघरानों से में पैदा हुए थे, उनको एक स्पेशल तरीके की ट्रीटमेंट हुई थी, और इसी तरह जो शूद्राज से बिलोंग करते थे उनको इस तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती थी। तो इस तरह रिलीजन में भी यानी उन लोगों का मानना है कि रिलीजन में भी अनइवनली ट्रीटमेंट होती है। Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jainas. जो लोग यानी अगर हम लोअर कास्ट से जो बिलोंग करते थे, अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ये किस तरह का रिलीजन है जिसमें लोगों को अनइवन ट्रीट किया जाता है, तो वो इस रिलीजन से पीछे हट के उन्होंने दूसरा रिलीजन अपनाया था। वो बुद्धा और जैन की टीचिंग्स की तरफ आए, क्योंकि बुद्धा और जैन की टीचिंग्स में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी कि लोग अनइवन हैं, चाहे गरीब हैं या अमीर हैं, वो एक दूसरे से हैं ऊपर हैं या जय हैं, यानी सब बराबर हैं। इसमें ये बात कही है कि सब बराबर हैं बुद्धा की टीचिंग्स में या जैन की टीचिंग्स में। Because according to the teachings of Buddha and Jaina, it was possible to overcome social difference and break the cycle of rebirth through personal efforts. क्योंकि जो बुद्धा की टीचिंग्स थी या जैन की टीचिंग्स थी, इसमें ये बात कही गई थी कि ये पॉसिबल है कि हम सोशल डिफरेंस को, जो सोशल डिफरेंस थी यानी ये अनइवनली ट्रीटमेंट होती थी, इस चैन को हम ब्रेक कर सकते थे। ब्रेक द साइकिल ऑफ रिबर्थ, यानी जो ये रिबर्थ है इस साइकिल को हम तोड़ सकते हैं थ्रू पर्सनल एफर्ट्स, यानी पर्सनल एफर्ट के थ्रू हम उस चैन को तोड़ सकते हैं। यानी जिसमें ये कहा गया था कि पहले जो वर्ण में ये बात कही थी कि जो बुद्धा थे इसमें अलग तरीके के हैं, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट होती थी, और जो बाकी खानदानों से यानी शूद्राज में पैदा हुए थे उनको इस तरह के स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती थी, और जो लोग कर्मा करे यानी अच्छे कर्म करे
या बुरे कर्म करे तो वो उसका जो आत्मा है वो किसी और जानवर को दिया जाता था। बाद में वो चूहा बनकर या हाथी बनकर या और कोई जानवर बनकर आते थे, बाद में वो फिर उस स्वर्ग में चले जाते थे। इस तरह की बातें कही गई थी। सम टुक द पाथ ऑफ भक्ति टू एंड इनइक्वलिटी। तो इसमें कुछ बात ये भी कही गई थी कि जो बुद्धा है, यानी कुछ लोगों का मानना यह था कि ये रिलीजन की गलती नहीं थी, बल्कि ये उन लोगों की गलती थी जो उस रिलीजन को चलाने वाले थे। इसलिए हम रिलीजन को बदल नहीं जानेंगे। या कुछ लोगों ने अपना रिलीजन चेंज किया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह था कि हम रिलीजन चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम गॉड को अपने तरीके से बनाएंगे। तो उन्होंने एक नए मूवमेंट की बुनियाद डाली। उस मूवमेंट का नाम भक्ति मूवमेंट कहा गया था, यानी एक नया ट्रेडिशन। उस भक्ति ट्रेडिशन में क्या कहा गया था? approaching the supreme God with devotion by which humans can become free from the bondage। इसमें ये अप्रोच किया गया था कि जो सुप्रीम गॉड है, यानी जो सबसे बड़ा खुदा है, यानी अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से गॉड को माना गया था। कुछ उसको कुछ भगवान बोलते थे, कुछ अल्लाह बोलते थे, कुछ ईसा मसीह बोलते थे, कुछ अलग तरीके से मानते थे। लेकिन जो ये सुप्रीम गॉड होते थे, इनका इस यानी भक्ति मूवमेंट का माना था कि जो सुप्रीम गॉड है, यानी इंसान को तमाम जो दुनियावी चीज़ें थी, जैसे बीवी थी, कार थी, गाड़ी थी, इन चीज़ों से मुक्त होना चाहिए, यानी अलग होना, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए था और सिर्फ अपने मन में उस खुदा की याद करनी चाहिए, उसी को याद करना चाहिए, ताकि वो सुप्रीम गॉड तक पहुंच पाते हैं। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता ग्रू इन पॉपुलरिटी। इस तरह के जो आइडियाज़ थे, इससे भगवद गीता को पॉपुलरिटी मिल गई, क्योंकि भगवद गीता में भी ये बातें कही गई थी कि ये चीज़ें बताई गई थी कि आप मुझे सच्चे दिल मन से बुलाओगे, यानी अल्लाह हमें बताते हैं कि इस भगवद गीता में भी कि आप मुझे सच्चे मन से बुलाओगे। शिव, विष्णु एंड दुर्गा केम टू बी वर्शिप्ड एज सुप्रीम गॉड्स, यानी शिव, विष्णु एंड दुर्गा जो थे उनको उनकी वर्शिप किए जाते थे, यानी उनको सुप्रीम गॉड माना जाता था। गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु और दुर्गा। इसी तरह अलग अलग एरियाज में, डिफरेंट एरियाज में, यानी अलग अलग अवतार बनाए गए थे, शिव के, विष्णु के और दुर्गा के, जो उनको इस तरह के गॉड्स माने जाते थे। लोकल मिथ्स एंड लीजेंड्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज। इसी तरह जो लोकल मिथ्स थे, यानी पुराणास थे, 18 पुराणास थे, उन पुराणास में भी ये एक तरह की स्टोरी होती थी, और उन स्टोरीज को पढ़कर उनकी मारल निकालते थे और उस मारल को अपनी ज़िंदगी पर अपनाते थे और इस तरह ज़िंदगी अपनाते थे। इन पुराणास में भी ये बातें लिखी गई थी। Eventually the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status। इन पुराणास में भी ये बातें कही गई थी कि ये पॉसिबल थी डिवोटीज के लिए, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते थे, अपर फैमिली से या लोअर फैमिली से, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी किसी के। यानी पहले ये बातें कहे थे कि गॉड उनको अपने पास नहीं बुलाते थे, यानी जो निचले फैमिली से बिलोंग करते थे, शूद्रास थे, गॉड उनको अपने पास नहीं बुलाते थे, बल्कि इन पुराणास में ये बातें कही गई थी कि नहीं, बल्कि सब के लिए अल्लाह एक है, यानी हर चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो अपने दिल में उस भगवान को बुला सकते थे, यानी उस भगवान से मोहब्बत कर सकते थे। इस तरह ये भक्ति कल्चर बिकेम पॉपुलर। जो भक्ति कल्चर है, इसमें इसी तरह का जो यानी रिलीजन अपनाया गया था। थैंक्स।